Hi, Jaya. Hello, everyone. Amit. Hello. Hello. Hi. Yeah. So, okay. Give me a second. My voice is echoing. We can hear it all right. No issues. Okay. One minute. Fine. Okay. Give me 2 more minutes, right? No, it's मम्मा मैं झूला जा रही हूँ तुम मुझे कपड़े पहना दियो न्यू न्यू सुंदर सुंदर मैं झूला जा रही हूँ मैं झूला जा रही हूँ दीदी के साथ Manish, is Okay. Prem with you? नहीं अतुल सर, वो प्रेम से मेरी 10 मिनट पहले बात हुई थी, बोले वो ही इज ऑन द वे टू होम, विल बी एट होम इन 5 मिनट्स, सो मेरे हिसाब से होगा आने वाला। तो स्टार्ट कर दे या रुके? 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जया, अदरवाइज विल स्टार्ट। ठीक है। एक कॉल कर लोगे क्या प्रेम को? करता हूँ। ओके,
मैं करता हूँ बस 1 मिनट में। ठीक है, ही इज जॉइनिंग। ओके जब मैंने वो आपके वो पीडीएफ आपने अटैच कर दिया, थैंक यू सो मच, वो काफी हेल्पफुल है। वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको देखने में, तो इट्स लाइक इजी टू गो थ्रू। ओके वेलकम प्रेम joined okay so okay in the previous class we talked about a bit about logistic regression. So anyone wants to summarize that or something? Whosoever has gone through the previous classes. Anyone? समरी दे सकता हूँ जया मैं। Please go ahead. मैं फंक्शन का नाम भूल गया हूँ, तो लेट्स Mhm. मुझे फंक्शन का नाम बता दीजिए एक बार, क्या था? Sigmoid. सिग्मॉइड, हाँ। तो हमें लीनियर रिग्रेशन करना है और बेस्ट लाइन आइडेंटिफाई करनी है जिसमें W और B की वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद हमें सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हम लोग वापस Y की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे जहां से अपना क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है क्लोज। ओके तो मैं 1 मिनट स्लाइड शेयर करती हूँ। कहाँ तक की स्लाइड्स आपने देखी थी वो मुझे थोड़ा बता दीजिए। हमने कहाँ तक डिस्कशन किया था? ये हो गया था, ये भी हो गया था, राइट? यप ये सारा हो गया था, यहाँ भी हो गया था। प्रोबेबिलिटी की बात हो गई थी, 70% चांस की भी बात हो गई थी, ये भी बात हो गई थी, क्या ये भी बात हो गई थी। आई थिंक यहीं तक हुआ था, यप इसके आगे नहीं हुआ था, राइट? ये वाली स्लाइड भी देखी थी हमने। ये वाली नहीं करी थी, ठीक है। अभी बस मुझे इतना बताइएगा, आपका स्लाइड शो भी इस पे दिख रहा है क्या? स्लाइड शो भी विजिबल है आपको? नहीं, हमें वो मतलब स्लाइड्स दिख रही हैं अलग से, स्लाइड शो नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकेंड, फिर मैं फिर से शेयर करती हूँ। जया, मेरा इसमें ना एक डाउट है, आप स्लाइड शेयर करते हैं फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है। जो हमने सिग्मॉइड फंक्शन से Y की वैल्यू निकाली थी, हम्म वो Y की वैल्यू अगर अगर लीनियर अपना लाइन है तो मेरे को समझ में आता है, पर अगर मान लो कोई सर्कल बनना है या कोई पैराबोलिक साइन बनना है तो उसमें Y की तो 2 वैल्यू आएगी, या हो सकता है 2 से ज्यादा आ जाए, तो वो कैसे निकलेगा? वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा तो आपका अगर कोई कर्व होगा ना तो उसकी हमें जो y होगा ना वो wx प्लस b नहीं होगा, उस नेचर का ही नहीं होगा, वो हमारे पॉलिनोमियल वाले नेचर का होगा। जो हमने लीनियर बिल्कुल, हाँ। रिग्रेशन में पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, उस वाले नेचर का होएगा। तो हम्म, फिर उसके हिसाब से आपको जो बाउंड्री मिल सकती है वो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको सर्कुलर लेनी पड़ेगी बाउंड्री। मान लो आपका सारा सैंपल बीच में है, दूसरी तरीके का डेटा सेट है, राइट? तो हमें उसकी अलग अलग बाउंड्रीज मिलेंगी। ठीक है, उसमें हमें सर्कुलर बाउंड्री मिल सकती है, पॉलिनोमियल फंक्शन लेना पड़ेगा फिर हमें यहाँ पे, और फिर हमें उसका ये सिग्मॉइड निकालना होएगा। तो वो कैसा है, कोई क्विक बताएंगे? क्योंकि मुझे लगा कि Y की तो एक ही वैल्यू निकलेगी इसमें, मतलब एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना। हम्म तो प्रोबेबिलिटी ही तो हमेशा निकलेगी कि वो क्लास कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। हम अभी टू मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करें, चाहे आप बाउंड्री कैसी भी बनाए, सर्कुलर बनाए, एलिप्टिकल बनाए, कोई भी डिफरेंट शेप बनाए, ठीक है। हम्म, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, तब भी दो ही क्लासेस है ना। तो देखिए, ये अभी आपकी मान लीजिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मान लेते हैं आपके कुछ ट्रेनिंग सैंपल्स थे, कुछ एक्स वाले थे, कुछ ओ वाले थे, दो क्लास के हैं ना, उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये 3 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, और आपके ओ वाले यहाँ पर हैं।
क्या एक पॉजिटिव क्लास है, नेगेटिव क्लास है। तो ये आपकी जो बाउंड्री निकलेगी, लेट्स से इस तरीके की कुछ बाउंड्री निकल आएगी। बिल्कुल हाँ तभी भी तो दो ही क्लासेस हुई ना, ये वाली क्लास है आइदर और ये वाली क्लास है, तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कहाँ चेंज हो रही है? हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं तो अभी भी नहीं कुछ नहीं आप वैसे। सही नहीं आप सही कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। पर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि y की यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेगी किसी भी x के लिए। किसी भी एक्स के लिए दो, मतलब एक और दो पहले समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ रही शायद। ओके जब जो लाइन वाई होती कैप है है, वाई लाइन कैप को की आप बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं मैं y कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। आप डिसीजन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि अब न्यू सैंपल कौन सी क्लास में होगा, आप उसकी बात कर रहे हैं, या आप ज्योमेट्री में जब हम लाइन बनाते हैं और तब हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं mx प्लस सी वाले, और हाँ मैं उसकी बात कर जब रहा हूँ। हम अच्छा, आप बात कर रहे हैं लाइन पे, हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं वी नीड टू पैरामीटर्स राइट, और दो हाँ पॉइंट चाहिए हमको या दो पैरामीटर्स चाहिए जैसे कि W और हाँ B थे। तो आपका कहना है कि हम ये बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे तो हमारे पास कुछ अदर वैल्यूज आएंगी राइट, आप ये कह रहे हैं हम्म, ऐसा कुछ? मैं ये कह रहा हाँ हूँ तो कि हाँ जैसे ये आपने जो सर्कल बनाया है ना, इसमें x की गिवन वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आएगी। हम्म, तो वो यहाँ से कैसे निकलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी, मैं थोड़ा वहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो यहाँ से कैसे एक निकलेगा? आपका यही चेंज होगा ना, तब तो आपका लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें तो लाइन ड्रॉ हो ही नहीं सकती, तो आपका यही चेंज होगा यहाँ पे। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हमारा ये चेंज हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसमें सिग्मॉइड अप्लाई करेंगे, फिर उस सिग्मॉइड अप्लाई करने के बाद में हमें आ, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब उससे हमको, अब ये मेरी ये सिग्मॉइड केवल प्रेडिक्शन बता रहा है, वो हमें ये थोड़ी बता रहा है कि हमारे कर्व का क्या नेचर हो रहा है। बिल्कुल हाँ। ये तो तो वो यही कैसे पता डिसाइड कर रहा था ना, वो तो पॉलिनोमियल कर्व ही आपका स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आप तो ये डाल ही रहे हैं कि हम कौन सा कर्व ले रहे हैं, मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो तो आप इनिशियली ही डाल रहे हैं ना। सिग्मॉइड बस उसको 0 और 1 में डाल रहा है, सिग्मॉइड मतलब सिग्मॉइड केवल क्लासिफिकेशन कर रहा है, वो हमें हम्म। रिग्रेशन से बचा रहा है। मतलब वो जो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज आती थी, उन रेंज ऑफ वैल्यूज को लेने के बाद हम उसमें एक थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं और वो हमें उन उस पूरी रेंज से बचा देता है। वो थ्रेशोल्ड वो हमें बस 0 और 1 थ्रेशोल्ड देता है, तो सिग्मॉइड का तो कोई सिग्निफिकेंस हुआ ही नहीं आपका, इसी का तो सिग्निफिकेंस हुआ जो कर्व डिफाइन कर रहा है। तो आपका बिल्कुल कर्व हाँ ही यहाँ पर इस नेचर का होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल नेचर का ही होगा। बिल्कुल हाँ पॉलिनोमियल नेचर का कर्व होगा तो फिर वो हमें इसी तरह से वैल्यू प्रोवाइड करेगा ना। अब ठीक आप है हाँ। स्टार्टिंग में ही पॉलिनोमियल ही लेके चल रहे हैं, तो हम उसमें से निकाल कहाँ रहे हैं दो वैल्यू, नहीं आप तो ठीक है मान के समझ चल रहे हैं। गया। बिल्कुल नहीं नहीं समझ गया, ठीक है मेरे को समझ में आ गया क्या होता। हाँ समझ गए? हाँ हाँ ऑल गुड है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? तो जो अगर हमें इसको जैसे मैंने अभी हम पहले ग्रेडियंट डिसेंट हमने डायरेक्टली पाइथन में विदाउट साइकिट-लर्न इम्प्लीमेंट किया था। तो आई थिंक चलो मैं इसको ट्राई करूँगा वैसे इम्प्लीमेंट करने की एक बार ना, देन मे बी लास्ट हाँ, मेरे पास है उसके इम्प्लीमेंटेशंस भी, आई कैन अटैच दैट एज वेल। दैट वुड बी वेरी और नाइस। हाँ, हाँ, मतलब आई हाँ, विल ट्राई इट माय सेल्फ अदरवाइज़ even आई विल हैव टू even डू इट। even I was searching for this and I got the implementations of linear regression as well. अच्छा, So तो वो हाँ आप वो भी भेजना क्योंकि मैं आई विल जस्ट कंपेयर इट हाँ विद जो मैं, अमित और प्रेम ने हमने मिलके किया था। तो आई विल जस्ट हाँ कंपेयर कि हाउ गुड और हाँ, बैड मैं वी आपको डिड। दोनों so implementations basically the LMS में first ही part अटैच is आज ही अटैच कर दूंगी। हाँ श्योर, yeah. थैंक यू। So the first part of this logic is that we find using हम्म, linear regression the line or curve whatever we need, and उसका जो output आएगा we pass it through the sigmoid function. When we get probability of 0.5 के ऊपर है तो 1 है y, नीचे रहेगा तो 0 है, right? 0 है हाँ। तो वो जो curve है, that's where I think we had a question कि curve generally कैसे find करते हैं, but looks like it's based on experience and little bit Yes, understanding जो कौन सा curve fit हाँ, होगा, वो right? इंट्यूशन से ही फाइंड आउट होगा। Okay, thank you. ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कुछ इस तरीके का, है ना, ये भी देखी हुई थी शायद, जिसमें हमने W1 को 1, W2 को 1, मतलब हमने मान लिया था कि आफ्टर ट्रेनिंग
एवरीथिंग इज डन, हमको पैरामीटर्स मिल गए। जैसे कि वहां पर हमें पैरामीटर्स जब मिल गए थे तो बेस्ट फिट लाइन मिल गई थी। जब हमने पूरा कॉस्ट फंक्शन समझ लिया था, ग्रेडियंट डिसेंट समझ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टूर प्लॉट किया था। कॉन्टूर प्लॉट पे हम धीरे धीरे मिनिमा की तरफ जा रहे थे। पीछे चले जाते हैं, इतनी कहानी बताने से अच्छा है पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हम ये धीरे धीरे कॉन्टूर प्लॉट में जा रहे थे मिनिमा की तरफ में, और हमको बेस्ट फिट लाइन मिल रही थी, राइट। तो ये हो रहा था वहां पर, और ये बेस्ट फिट लाइन हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट को प्रॉपरली जनरलाइज कर रही थी, राइट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके की कहानी करने जा रहे हैं। और इन सब चीज करने के बाद में हमको, हाँ एक चीज और जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं। ये सब कुछ करने के बाद में हमको यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर W और B का वैल्यू भी मिल रहा था। ये W था हमारा, और ये हमारा हाँ ये W था, ये हमारा इस तरफ हमारा B था, और ये हमारी जो हर एक लाइन पे वैल्यूज थी वो हमारी JW की वैल्यूज थी, कॉस्ट की वैल्यू थी। तो इसका मतलब जब हमें सही पैरामीटर मिल जाता है वो मिनिमाइज वाला, तो उसके बाद हमें ये वाला, तो इस वाले की हमें W और B की वैल्यू भी मिल जाती है, और W और B की वैल्यू मिलने के बाद हम लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये तब ये हमारे फाइनल पैरामीटर्स मिल जाते हैं जिसपे हमारी बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ हो जाती है। अब इसी तरीके की इंट्यूशन हमने अभी मान लिया है। अभी हम विदाउट कॉस्ट पढ़े हुए पहले मान लेते हैं कि हमें मिल गई है वैल्यू W और B की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें W1, W2 और B तीनों की वैल्यू मिल गई है। हमने मान लिया है कि उनकी वैल्यू W1 की 1 होगी, W2 की 1 है, और B की -3। अच्छा ये कैपिटल में टाइप हो गए, सॉरी, ठीक है, आप इनको स्मॉल में मानिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं तो हमें लाइन की जो इक्वेशन है उसको ढूंढने में आसानी होगी, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज डाल दी WX प्लस B में। अब क्योंकि यहाँ पर WX जो है वो एक प्रोडक्ट टाइप का है, प्रोडक्ट का सम है, तो हमने इसको ओपन किया W1X1 W2X2 प्लस B। अब W1 की जगह 1 रख दिया, W2 की जगह 1 रख दिया, और B की जगह -3 रख दिया। वी गॉट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि अगर हमारी क्लास जो है वो पॉजिटिव साइड है, राइट, तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। पीछे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे ना कि दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी पॉजिटिव क्लास है तो ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारी नेगेटिव क्लास है तो लेस देन 0 है। ये बात क्लियर थी अपने को यहाँ तक। अब बस हमने ये लास्ट की 2 लाइंस को वो बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए यूज किया है, ठीक है। सो नाउ वी आर यूजिंग दिस एनालॉजी हियर, कि अगर वो लेस देन 0 है, अगर आप इसको लेस देन 0 करेंगे तो x1 प्लस x2 लेस देन 3 हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर आप इसको x1 ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और हमारा ये x1 इधर है, x2 उधर है, राइट। तो हमारा जो क्लास है वो y है, वो हमारे बस इन सैंपल के क्रॉस और ओवल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन तो इजीली निकल आएगा। ये क्लियर हो गया? वो तो ये W और B, W1 W2 और B से ही आ गई ना जया, लाइन हाँ, की वो equation। W1 W2 B से आ गई, पर ये लाइन की इक्वेशन आई है ना। बट ये लाइन हमारी इन दो क्लासेस के बीच में प्रॉपरली इन दो क्लासेस को सेग्रीगेट कर रही है कि नहीं, वो हमारी इससे क्लैरिटी आ रही है, राइट। कि इस लाइन के इधर वाले सारे सैंपल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हैं, इधर वाले सारे सैंपल्स लेस देन 3 हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ठीक है। बस हम उसी एनालॉजी को आगे लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे ये कुछ खास सॉरी, एक डाउट है मेरा यहाँ पे, जैसा आपने लिखा ये x1 प्लस x2 यहाँ पे इक्वल टू 3 तो है नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हाँ, तो ये इसका लाइन क्या की, मीनिंग होता है, इसको ग्राफ की फॉर्म में कैसे समझेंगे? इसको ग्राफ के फॉर्म में नहीं समझना है, इसको हमें ये समझना है कि इस लाइन के ऊपर की वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएंगे, इस लाइन के नीचे की वैल्यूज लेस देन 3 हो जाएंगे। और अगर अब लाइन के वो ऊपर होगा तो वो भी लाइन के ऊपर होगा तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू माना जाएगा बस। हाँ, मतलब कौन सी साइड वाली क्लास में, ये हमने पीछे भी पढ़ा था ना। हाँ पहले भी पढ़ा था ये। हाँ, ये हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ तक तो हमें ओके था, क्योंकि ये वाली जो हम लाइन डालते थे तो ये क्या करती है, 0.5 वाली जो ये लाइन होती है वो ये बताती है कि इसके ऊपर वाला जो है वो
0.5 के ऊपर वाला हमारी 1 क्लास में बिलोंग करेगा, 0.5 के नीचे वाला 0 वाली क्लास में बिलोंग करेगा, राइट? तो वही चीज हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हम लोग किस साइड को ऊपर मानेंगे, किस साइड को नीचे मानेंगे, क्या ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो if I दिख ही understood रहा है। correctly, वो z की वैल्यू पे, so z is ऊपर की तरफ z is more than 0, right? और नीचे की तरफ हाँ, z is मतलब less than उसमें इस पर्टिकुलर चीज में हम एनालॉजी तो बिठा रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो z है, g ऑफ z निकल रहा है, तो g ऑफ z Yeah. में ही तो एनालॉजी बिठा रहे हैं पीछे वाली अब। ठीक है, ये जो एनालॉजी थी वो g ऑफ z के लिए थी ना, g ऑफ z इज ग्रेटर देन Yeah. 0.5, फिर हमने कहा Yeah. z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर हमने कहा ये लाइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर हमने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो y कैप इज इक्वल्स टू 1 है। ये वाली चीज क्लियर है ना मनीष आपको? हाँ, ये क्लियर है मुझे। हाँ बस यही बिठा रहे हैं हमने, gz ग्रेटर देन 0.5 लिखा, तो ही हाँ, तो हो सकता है, या तो 0.5 से बड़ा होगा या 0.5 से छोटा होगा। बिल्कुल हाँ जी। हाँ जी, तो अगर 0.5 से बड़ा होगा तो फिर z इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि अंदर वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो ये 0.5 से बड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमने z की वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर दी है, हम्म, और बस फिर हमने पीछे वाली स्लाइड, नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये wx प्लस b को ओपन कर लिया है, और बस हमारी वो एनालॉजी आ गई है। अगर वो एनालॉजी ट्रू है तो इसका मतलब y कैप 1 है, तो इसी से हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाली क्लास है। ठीक है। हाँ पर डाइजेस्ट बिल्कुल। करने में मुश्किल होती है फर्स्ट नहीं नहीं टाइम, नहीं, समझ गया। समझ गया, ठीक है। हाँ है ना? इसमें बहुत सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए जाना है, इससे इट्स नहीं नहीं, ओके। समझ गया। नहीं नहीं, तो जब ये wx प्लस b ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो अपनी क्लास अपर साइड की क्लास एक होगी। बिल्कुल सेकेंड, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ऑल गुड है। एक और सेकेंड। ये हमने फिर x की जगह x1 x2 की फॉर्म में कर दिया, तो अपनी नई इक्वेशन आ गई, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो आपने लास्ट में ड्रॉ की है। सही बोला ना गया मैंने? I think she kind of said 1 minute. हाँ, वो मेरा भी वही अंडरस्टैंडिंग है। हाँ ठीक है, ऑल गुड है। हेलो, सॉरी मेरा कॉल आ गया था। ठीक नहीं है, है, ऑल गुड है। हाँ ऑल गुड, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये बस एक डिसीजन बाउंड्री बताने के लिए था कि डिसीजन बाउंड्री हमारी कैसे फाइंड आउट होती है। अब आ जाते हैं सबसे मुद्दे की बात पे, जो है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन कैसे होगा डिफाइन, इसका सब ट्रिकी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा डेटा सेट क्या था। जैसे वहां पर हमारे पास हाउस में एज, स्क्वायर फीट ऑफ द हाउस था और प्राइस था, राइट? यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने ट्यूमर साइज ले रखा है और उसकी कैटेगरी ले रखी है कि अगर ट्यूमर साइज इतना है तो मैलिग्नेंट है, इतना है तो बेनाइन है, राइट? तो हमारे पास अराउंड कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं? अभी हम केवल 1 ही ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, बट इन फ्यूचर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स हो सकते हैं 1 to n, राइट? और हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो है y। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 1 to m है, मतलब वहां पर भी हमारे पास 1 to m थे, तो हमने एक सिग्मा लिया था कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पर पहले हम ट्राई करते हैं कि ओके, फॉर m ट्रेनिंग सैंपल्स वी हैव n फीचर्स, टारगेट y इज 0 और 1, ये सारी चीजें हमें अभी तक पता है। ठीक है, हमने बस उनको लिख लिया है यहाँ पर। अब हम कॉस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट है उसको हमें निकालने के लिए वी हैव टू लुक इनटू द सेम कॉस्ट फंक्शन जो कि हमारे लीनियर रिग्रेशन में हमने लिया था। वहीं से हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, उसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक है, तो नाउ जैसे कि हमारे पास वहां पर 4 चीजें थी, मॉडल था, पैरामीटर थे, हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास मॉडल थे, पैरामीटर था, एंड वी हैव कॉस्ट, राइट? कोई एक चीज और थी, वो मैं भी भूल रही हूँ। 4 चीजें पूछी थी मैंने। कुछ और क्वेश्चन बता, लेट मी सी। मॉडल, पैरामीटर्स, ओके, ऑब्जेक्टिव, राइट? ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज दिस, फाइन 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 फाइन।
ओके फाइन। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि हमारा क्या फीचर्स हैं, क्या टारगेट है। okay. अब हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हाउ टू चूज दिस W, जो हमारे पास अभी भी इशू है, और B कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ द सेम कॉस्ट फंक्शन JWB, और बस हमने इसमें 1/2 को अंदर किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो हमने इसमें 1/2 को अंदर किया, बाकी सब कुछ सेम है जैसा कि वो वाला कॉस्ट फंक्शन था अपना। ओके, तो अभी भी ये So लीनियर what's the रिग्रेशन ही है। difference? 1/2 नहीं, अभी अंदर है कोई या बाहर है? अच्छा, नहीं, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। आगे थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाएंगे तब डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल सब सेम ही है। मैं मतलब इसको 2 बार में लिख सकती थी, एक बार ये लिखती और एक बार दोबारा बाद में चेंज करके लिखती, बट यहीं पे कर दिया है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का हमारा जो फंक्शन होता था, जो कॉस्ट फंक्शन का कर्व होता था, वो अराउंड कॉन्वेक्स होता था। हमें एक लोकल मिनिमा मिल जाता था, सॉरी ग्लोबल मिनिमा मिल जाता था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते थे, W और P। अभी W के ऊपर वेक्टर है क्योंकि ये W एक नहीं है, that can be many things, so W हमारे पास W1, W2, W3 काफी सारे हो सकते हैं, इसलिए वेक्टर लगा दिया है। और X भी हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, इसलिए इसके X के ऊपर भी वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो चीज है ना fx वाली, ये चली गई e टू द पावर में, यहाँ पर चली गई है, and this is making an issue for us to draw this cost function like this। ठीक है, अब अगर ये fx में यहाँ चला जाएगा, ये पूरा उठ के ये सब कुछ उठा के यहाँ पर चला जाएगा, तो उसका can I बिहेवियर ask a चेंज हो जाएगा। question, Jaya? श्योर Sorry. श्योर श्योर। So I'm just confused. Why are we like using cost function के लिए that sigmoid function? Why? I mean, I thought linear regression की तरह ही हम लोग करेंगे ना cost function. मेरा भी यही डाउट है, क्योंकि हाँ। हम तो अभी तक ये सोच रहे थे कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए, और अब हम कह रहे हैं कि जो सिग्मॉइड वाला इसको कर रहे हैं हम minimize। अरे 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 अरे, एक सेकेंड, हम इतनी देर से सिग्मॉइड को लेके ही चल रहे थे ना, क्योंकि सिग्मॉइड ही तो क्लासिफिकेशन कर रहा है। That is basically to get the probability because it converts any integer to between the range of 0 and 1, right? Right, so that probability, what is that probability? To get the integer, we use that logistic linear regression function, जिसमें already हम लोग cost function run करते हैं ना to get a minimum cost. ठीक है ठीक है ठीक है, अपने लोग सब समझ गए हैं, बस एक छोटी सी चीज से डेविएट हो गए, बता देते हैं। पीछे जाते हैं बिल्कुल, कोई खाली स्लाइड मिल जाए। हाँ, यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक प्रेडिक्शन होता है जिसमें y हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। राइट, हम फिर से पहली वाली क्लास पे पहुंच रहे हैं। y हमारी कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस वैल्यू होती है मतलब कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ काइंड ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन, राइट। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये जो बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री हम इतनी देर से सुन रहे हैं, ये डिसीजन बाउंड्री क्या करती है, 2 क्लास को डिवाइड करती है। मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ही चाहिए, इस डिवाइडेशन करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अब ये इतनी प्रोबेबिलिटी से इस क्लास में बिलोंग करता है या इतनी प्रोबेबिलिटी से इस क्लास में बिलोंग करता है। यहाँ पर हमारे पास एक ही टाइप का सारा डेटा था जो कि प्राइस के फॉर्म में था। प्राइस यहाँ पे थे, यहाँ पर जो भी कुछ था हमारे पैरामीटर्स थे, सॉरी यहाँ पे फीचर्स थे। यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो 2 टाइप का है। अब ये एक टाइप का डेटा नहीं रहा, तो हमें फिटिंग थोड़ी करनी है। जो फिटिंग हमारी है वो एक्चुअली डिवाइड है, इसमें और इसमें क्लास में डिवाइड करना है। हाँ, ये ठीक है जया, बट एक्चुअली फिर वो मनीष ने जो शुरू में एक्सप्लेन भी किया था ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो हमने फिर गलत ही समझा था, क्योंकि हम सब अभी तक इसको इस तरह से चल रहे थे कि लीनियर रिग्रेशन फुल फ्लेज चला दिया पहले और हमने डब्ल्यूबी निकाल लिया, अब हमने सिग्मॉइड लगा दिया। हमने जो मनीष ने शुरू में नहीं। सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो भी यही किया था, पर वो गलत है फिर, है ना। हम पूरा प्रॉपर हाँ, लीनियर बिल्कुल। रिग्रेशन, हाँ, इसका मतलब अच्छा, ये नहीं है, हम इसका मतलब ये मैंने नहीं है उसको कि वही समझा जो मैं, मतलब मैं, मेरा हो सकता है एंगल ही उसका सुनने का दूसरा हो, सुनने का तो होता। इसलिए मुझे हाँ, नहीं, मनीष नहीं, की ठीक बात है। मुझे उस पर्सपेक्टिव में भी ओके लगी थी और आपका एंगल दूसरा था, तो आपको वो बात कुछ और लगी। हाँ, दैट्स फाइन, क्योंकि मैं ये मुझे ना कल भी था ये थॉट मेरे माइंड में कि क्या हम फुल फ्लेज लीनियर रिग्रेशन करने के बाद बस सिग्मॉइड लगा रहे हैं, पर वैसा नहीं है। इट सीम्स कि हमने अभी लीनियर रिग्रेशन निकाल के कोई डब्ल्यूबी निकाला नहीं है,
हमने हम्म, वो लीनियर इक्वेशन की वो z है और हम जो पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन है वो जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो e हाँ माइनस जी वहां पर आएंगे अब हम, है ना, कैसे करना है हाँ उसको कॉस्ट हाँ फंक्शन। हाँ ओके अच्छा तो अच्छा, बताने ये में ये हुआ। हाँ बता, बोल दीजिए, पहले आप बोलिए। ये कॉस्ट फंक्शन जो है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की नंबर निकालेगा या प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 ही रहेगी जया? प्रोबेबिलिटी का नंबर निकालेगा। सिग्मॉइड हमें केवल एक थ्रेशोल्ड दे रहा था। प्रोबेबिलिटी तो 70%, 50%, 30% कितनी भी हो सकती है ना। वो तो y के कोई ऊपर डिपेंड करते हैं ना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो प्रोबेबिलिटी सिग्मॉइड थोड़ा ना निकालता है, नहीं मनीष? अब सब कंफ्यूज हो गए, रुक जाओ रुक जाओ। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। देखो, So Jaya, I think sigmoid एक boundary define करता है, so not exactly like हाँ 0.5, so boundary like 1 और 0 के लिए जो classic मतलब जो डिफरेंस करेंगे उसमें दो कैटेगरी में, हाँ so हाँ that's what my understanding. हाँ, सिग्मॉइड एक बाउंड्री डिफाइन करता है। बस हम उसमें 0.5 का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो मिडिल वैल्यू है, राइट। उसके उससे कम वाली वैल्यू को हम इजीली 0 बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड के लिए, और उससे ज्यादा वाली वैल्यू को हम 1 बोल सकते हैं। लेकिन वो एक Yeah. बाउंड्री दे रहा है। अब किसी भी पॉइंट का उस पर्टिकुलर रीजन में जाने की प्रोबेबिलिटी तो सिग्मॉइड नहीं डिसाइड करेगा ना। सिग्मॉइड तो केवल आया तो उसने बस बाइफरकेट कर दिया किस साइड जाओगे। अब कितनी साइड में कितने सैंपल्स इकट्ठा हो गए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, वो तो डिपेंड करेगा ओवरऑल सैंपल्स कितने थे और कितने उस तरफ गए। एम आई राइट? But that is also defined based on W and B value, right? Because हमने हाँ, उस दैट पे इज लाइन ऑल्सो ड्रॉ किया। डिफाइंड बेस्ड ऑन डब्ल्यू एंड बी ओनली। बट जहां पर अपना जो डब्ल्यू और बी है, वो अब लाइन आप उसको मत सोच के चलिए, वो वाली लाइन नहीं सोच के चलिए जो रिग्रेशन वाली लाइन थी। Okay. अब वो लाइन हमारी ये बाउंड्री वाली लाइन है, ये वाली हाँ, बाउंड्री वाली लाइन है अब okay. वो। But ये बाउंड्री बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए we had to run the हैव टू, cost हाँ function, right? हाँ, कॉस्ट फंक्शन पे रन करना पड़ेगा हमें। तो हम आ रहे हैं कॉस्ट फंक्शन पे। Okay. हाँ, और कॉस्ट फंक्शन में हमें वो जो लाइन बनाते थे, अब ये सही लाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, काफी सारी गलत लाइनें बनाई थी, ऐसे करके गलत लाइनें बनाई थी ना। और उन गलत लाइनों से हमें क्या पता चला था कि हमारी जो रेसिड्यूअल एरर है वो ज्यादा है, राइट। यही तो हुआ था। वो जो अंदर का कॉस्ट फंक्शन का जो अंदर का y कैप माइनस y वाला फैक्टर था जिसका हम स्क्वायर करते थे, ये जब तक हमारा ज्यादा रहता था हम कहते थे नहीं हमारी लाइन ठीक नहीं है। जैसे बिल्कुल जैसे हाँ। ये फैक्टर कम होता जाता था हम कहते थे अब हमारी लाइन सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम कई सारी कोई रैंडम लाइन उठाते तो क्या कर रही है, ये मिसक्लासिफिकेशन कर रही है। इस वाली साइड पॉइंट्स जा रहे हैं कुछ जो नहीं जाने चाहिए थे। तो अब हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा। और मिस क्लासिफिकेशन हमें पता कैसे चल रहा है, ये जो हम बाउंड्री डिसाइड करें वो हमें पता कैसे चल रहा है कि हाउ मेनी इज ग्रेटर देन दिस लाइन, हाउ मेनी आर लेस देन दिस लाइन। तो उसके लिए तो हमें वही सिग्मोइड चाहिए। एम आई मेकिंग एनी सेंस? Yep, Yeah, in that sense we need to run through sigmoid, yes. yep, that's right. हाँ Yeah, so my understanding, as per my understanding, so let's say कि जब हमारे पास like few parameters हैं, तो अगर हमें house price निकालने हैं, so linear regression, but in the same use case, if you want to divide the house like that high value house or like a lower range house, so we can use logistic regression. हाँ, पर अभी भी आप सुपरवाइज लर्निंग में ही है, मतलब कि लेबल गिवन है। हाँ जी, हाँ हाँ, राइट। ठीक है ना? हाँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है ना इसमें? हाँ, आपकी ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ये लोग द अदर पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस कि आप इसके अंदर के अंदर उसमें क्या हो रहा है, बाल की खाल की खाल में क्या हो रहा है। अभी ठीक है सबका? Yeah, I think yeah, we got it. So let's understand how the cost function works. ओके ग्रेट। Yep. मनीष नहीं बोल रहे हैं। मनीष आर यू ओके? नहीं जया, ऑल गुड है। ओके ग्रेट, फाइन। तो हम आ जाते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे। अच्छा, एक बात ये थी कि हम लीनियर रिग्रेशन का मतलब बेसिक इंट्यूशन क्यों लेके चले थे जब इसमें कोई उसकी कहानी नहीं थी। तो बेसिक इंट्यूशन इसलिए लेके चले थे क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में भी लाइन ही ड्रॉ होती है और यहाँ पर भी लाइन ही ड्रॉ होती है, बस उस लाइन का काम अलग अलग है।
ठीक है, इसीलिए हम वो बेसिक लाइन वाली बात शुरू से लेके चले थे जिसने शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया, है ना। चलो अब कॉस्ट फंक्शन पे जाते हैं, अब सब सॉर्टेड है। नहीं, तो कॉस्ट फंक्शन में भी हम पहले यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। हाँ, अब हमने ये भी समझ लिया था कि लीनियर रिग्रेशन में तो हमें मिल गया था एक कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन बड़ी इजीली। हमने बस अपना प्रेडिक्शन बताया था कि हमारा वाई कैप ये होगा। वाई कैप मतलब यही था हमारा, वाई कैप हमारा लाइन की इक्वेशन ही थी, वो भी अभी यहीं पर है। ठीक है, इसी को हम बाद में वाई कैप बोल रहे थे। तो ये वाई कैप हो गया अपना, ये वाई हो गया, और उसका हमने डिफरेंस निकाला और उसका हमने स्क्वायर एरर किया, मीन किया, सब मिल गया, हमको कॉस्ट फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि अब हम इस जगह अगर ये डालते हैं देन फंक्शन जो है ना वो कॉन्वेक्स नहीं मिल रहा है, वो फंक्शन काफी जंपी टाइप का मिल रहा है, कुछ ऐसा कि वो एक कॉन्वेक्स सरफेस नहीं होगा। हम क्यों कॉन्वेक्स के पीछे ही पड़े हुए हैं? बिकॉज वी मिनी वांट अ मिनिमा, मिनिमा हमें ग्लोबल मिनिमा मिल जाए। अगर मिनिमा ग्लोबल होगा तो हमें W और B या जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका एस्टिमेशन हमारा करेक्ट होगा, और अगर उनका एस्टिमेशन करेक्ट होगा सो वी विल गेट अ राइट लाइन एट राइट प्लेस, राइट। तो प्रॉब्लम हो गया। अगर हम कहीं लोकल मिनिमा में फंसे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर काफी लोकल मिनिमा है, ग्लोबल तो ये है पर ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये हमारे सब लोकल मिनिमा है। अगर लोकल मिनिमा में हम फंस जाते हैं तो हमें लगेगा कि हम पहुंच गए हैं ग्लोबल मिनिमा पर हम पहुंचे नहीं होंगे, और उसकी प्रॉब्लम यह होगा कि हमारे W और B की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, और वो चेंज होने की वजह से हमको लाइन जो है वो मिस क्लासिफिकेशन कर सकती है, 2 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स का, या आगे जाके जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे टेस्टिंग के बढ़ते जाएंगे उनका वो मिस क्लासिफिकेशन कर देगी। तो आपका जो मॉडल होएगा ना वो अंडरफिटेड हो जाएगा। ठीक बात है। ये Yeah. ये ई की वजह से ये ऐसा मिल रहा है जय कि हाँ, क्योंकि डब्ल्यू और ये बी की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो मिनिमा लोकल मिनिमास आएंगे। हाँ हाँ, ई की वजह से ही मिल रहा है ना, ई का बिहेवियर चेंज हो जाता है केवल लाइन का। फिर ई जो है वो माइनस के साथ में, ऊपर से 1+ है। अब इसका नेचर आप यहाँ से सोच ही नहीं सकते कैसा होगा, बट कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। बिल्कुल क्योंकि हाँ आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आपको जो डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू देगा वो कॉन्वेक्स की साइड जाएगी ही नहीं, बिल्कुल है ना। तो हमने बना लिया कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व देगा, और इस कर्व में हमारे लिए लोकल मिनिमा में फंसना इज वेरी इजी, और उसकी वजह से हमें सही लाइन नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि फिलहाल के लिए मान लेते हैं, फिलहाल के मान लेते हैं कि जो अंदर वाली चीज है इतनी, ये 1/2 इसीलिए अंदर किया गया था क्योंकि m ट्रेडिंग सैंपल्स हैं, उनसे तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन बना था पहले भी, तो उसमें जो हमारा m वो 1/2 तो हमने मान ही लिया था कि हम ये इजी रहेगा कैलकुलेशन में, इतना ही था। हम डिवाइड करते थे टोटल निकालने के लिए, सारे 1 सैंपल है, ये 1 सैंपल का है, और इसके लिए हमने टोटल के लिए समेशन कर दिया कि 1 to m जितने होंगे हम सबका समेशन कर लेंगे और 1/m से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, तब हमें कॉस्ट मिल रही थी, टोटल कॉस्ट। अभी ये अपना वाला अंदर वाला क्या है, ये एक सैंपल के लिए क्योंकि xi लिखा हुआ है, राइट। हमने इसको एक लॉस मान लिया। नाउ दिस इज अवर लॉस। कुछ नहीं किया, बस एक इसको, ये अब हमें पता ही नहीं है क्या डिफाइन करना है, तो हमने मान लिया कि हम l लिख देते हैं। दिस विल बी अ फंक्शन कॉल्ड l, और जिसके अंदर हमने fw इसी का फंक्शन ही होगा, fw और yi सप्लाई कर दिए हैं। हमने इसको सप्लाई कर दिया अपना प्रेडिक्शन, और हमने अपना एक्चुअल सप्लाई कर दिया और कह दिया अब ये लॉस होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं अभी तक ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ठीक है, अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या करना है। फिलहाल के लिए व्हाट आई डिड इज आई हैव टेकन अ लॉस। अब हम एक्चुअली ये चीज यहाँ पे डेरिवेट नहीं कर सकते, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन इजी केस था, हमने वहीं पर इसको वहीं का वहीं डाल के सब कुछ समझते हुए एकदम कर लिया था। वी हैव टू टेक सम लॉस फंक्शन जो किसी और सिनेरियो में काम करता था। अब हम इस सिनेरियो में वी आर ट्राइंग कि अगर हम ये डालें तो हमें कॉन्वेक्स मिल जाए। अब हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं टू गेट दैट कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, तो हमने कोई लॉस फंक्शन लिया जो कि ऐसा है कि अगर y जो है मतलब हमारा एक्चुअल वैल्यू 1 है,
तो उसके लिए ये वैल्यू ले लॉस की, सिंगल क्या कहेंगे, सिंगल एंट्री के लिए। और अगर y हमारा बिनाइन हो या जीरो हो, जीरो वाली क्लास में बिलोंग करे, तो उसके लिए ये वैल्यू ले। अब हम इस वैल्यू को बस टेस्ट करेंगे कि क्या ये वैल्यू हमारे फंडामेंटल में फिट होती है। ठीक है, तो अब वो टेस्ट करने के लिए हम क्या क्या लॉजिक यूज करें वो समझते हैं। फिट तो हो ही जाएगी क्योंकि मूवी चली इसी तरह से रही है, तो होगा तो आगे वही काम। ठीक है, लेकिन उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नाउ। तो अभी हमने क्या करा है, log x को प्लॉट किया है। थोड़ी देर के लिए आप इसे log x मान लीजिए। अच्छा, log x का प्लॉट कैसा होता है, कोई बताएगा? या हम अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लें, ग्राफ वाली या और डायरेक्शन? log x एक्सपोनेंशियली होगा। Exponential. हाँ, एक्सपोनेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे बना हुआ है y इज इक्वल्स टू log x। ठीक है, ये रेड वाला प्लॉट है इसका। और जब हम इसमें माइनस लगा देते हैं तो ये x एक्सिस के अराउंड इसकी मिरर इमेज हो जाती है ना। तो ये ब्लू वाला जो अपना प्लॉट है वो है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x। ठीक है, तो अगर हमें ये ब्लू वाला प्लॉट मिल रहा है, तो इस ब्लू वाले प्लॉट में ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये ब्लू प्लॉट इसको कट करता है, राइट? क्योंकि जब भी log 1 का वैल्यू देखते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अगर ये टोटल अंदर वाली चीज 1 है तो log 1 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 1,0 का एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अगर इतनी बात ठीक है तो हमारा जो 1 है, हमें 0 to 1 से ही काम है। ठीक है, हमारा जो सिग्मॉइड है वो 0 to 1 में ही चलता है, राइट? मतलब इसके f के अंदर हमारा क्या है, सिग्मॉइड है ना? इसके अंदर सिग्मॉइड इनक्रिप्टेड। Yep. Sigmoid included है इसमें, हाँ। हाँ, सिग्मॉइड इसके अंदर इनक्रिप्टेड है। पीछे जाएं क्या? या ये है सबके लिए ओके? 1 divided by 1 minus e हाँ power हाँ हाँ हाँ, e to the power w x। factor product इसके अंदर of w and f. सॉरी, सो इसके अंदर सिग्मॉइड इनक्रिप्टेड है। तो बेसिकली सिग्मॉइड जब 0 to 1 पे ही जाता है तो हमें इस बाद के प्लॉट की तो जरूरत है ही नहीं, बस वो इसी एरिया में ही रहेगा, 0 से 1 वाले में। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने बस इस कंडीशन को उठाकर यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारा दिस y एक्सिस है, l f of x, y, if y equals to 1। इस पर्टिकुलर केस के लिए ये पर्टिकुलर लॉग है, लॉग का प्लॉट है, और जो कि ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर जाके एक्सपोनेंशियल हो रहा है और यहाँ पर जाके 1 पे एंड हो रहा है। इसके नीचे जाके एक्सपोनेंशियल हो जाता है, बट अभी तो फिलहाल 1 पे एंड हो रहा है। हमने केवल उतना पोर्शन लिया है। ठीक है, अगर कहीं Sorry, भी डाउट can I होगा तो ask? पूछ ये लीजिएगा। हमने हाँ log प्लीज। क्यों लिया? Why did we choose log? Because वो curve is kind of suitable for this function. क्या? हाँ, बस इसीलिए। हाँ, कर्व इज काइंड ऑफ सूटेबल फॉर दैट ऑप्शन। हम e टू द पावर समथिंग भी सोच सकते थे। मतलब अभी हमें यहाँ पर डाल के वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि हमारा कौन सी वाली कंडीशन में जो लॉस जो हमारा फाइनल कॉस्ट का कर्व आएगा कॉन्वेक्स आ जाए। Okay. हाँ, हम बस ये चाह रहे हैं और उसके लिए हम अलग अलग लॉस फंक्शन ट्राई करते हैं। नाउ वी फिक्स्ड वन ऑफ द लॉसेस लाइक दिस, क्योंकि पुराना वाला लॉस फंक्शन जो था वो हमारे लिए एक बम्पी सा कर्व दे रहा था, इसलिए हमने कोशिश करी कि अब हमको एक स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व मिलने के लिए हमने ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया कि अगर 1 होगा तो ये होगी वैल्यू, अगर 0 होगा तो ये होगी वैल्यू लॉस की। ठीक है, बस अब इसको ही हम समझ लेते हैं। और ये समझने में क्या है, इसमें तो सब कुछ दिख ही रहा है कि अगर f का वैल्यू जो है वो 1 की तरफ प्रोसीड कर रहा है, मतलब कि f का वैल्यू 1 हो रहा है। 1 का मतलब क्या हो रहा है, वो ये वाली क्लास में बिलोंग करता है। अगर वो इसके ऊपर वाली क्लास में बिलोंग करता है, 1 हो रहा है मतलब, तो इसके ऊपर वाली क्लास में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा लॉस है वो 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब लाइन जो है ना वो सही खिंची हुई है। लॉस 0 मतलब लाइन सही है, आपका एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सब सही है, राइट? नॉट राइट। लॉस 0, हाँ लॉस ठीक है। 0 है मतलब बाउंड्री एकदम परफेक्ट बनी है। परफेक्ट एक बनी है।
हाँ हाँ हाँ, और अगर बाउंड्री परफेक्ट नहीं होती है तो वो कहीं इधर 0.5 होगा, और बाउंड्री बिल्कुल बहुत ही हाँ इम्परफेक्ट है तो मतलब 0.1 के आसपास होगा। मतलब 0.1 का मतलब है कि अब जो आपका लॉस है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो मतलब सही जा रहा है ये कर्व। हमें यही इंट्यूशन चेक करना है कि क्या ये सर कर्व सही जा रहा है, मतलब ये उधर भी फिट हो जाए और इधर भी फिट हो जाए। उधर मतलब कि ये हमारे कॉस्ट फंक्शन को कॉन्वेक्स भी बना दे, और ये हमारे जो फंडामेंटल हम लेके चल रहे हैं उसको भी सही से डराइव करे, राइट। हमारा ये फंडामेंटल चल रहा था कि हमारी जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री दो क्लासेस को बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड करनी चाहिए, कम से कम मिस क्लासिफिकेशन हो, नहीं हो तो और अच्छा। तो ये उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी तरह से अगर आपकी जो जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो 0.1 आती है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका लॉस बहुत हाई है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये इसको पेनलाइज करके किसी ना किसी तरीके से नीचे ले ही आएगा। एम आई राइट? ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, ये इक्वेशन पहली वाली तो चेक हो गई। ठीक है, तो हर एक डेटा दूसरी वाली, पॉइंट के लिए वी आर कैलकुलेटिंग दिस लॉग हाँ फंक्शन। हाँ, हम एक डेटा पॉइंट के लिए उसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से कि इस डेटा पॉइंट के लिए क्या ये लॉस फंक्शन सूटेबल है, क्या ये पर्टिकुलरली, So we compare with actual data, right? हाँ एक्चुअल डेटा, हाँ हाँ Okay. एक्चुअल बाउंड्री आप कह सकते हैं, या वही डेटा बाउंड्री की बात है ना। बाउंड्री तो अब बनेगी पर एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, यू आर राइट। ठीक है, हाँ तो फिर वो अब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? Great, like, कंपैरिजन कैसे करेंगे, नहीं अभी हम तो केवल इंट्यूशन देख रहे हैं उसका कि ये okay. ठीक जा रहा है। हाँ, अभी हमने उसको डिफरेंशिएट भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं अभी तो ना, अभी तो मिनिमा फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की, जब मिनिमा पे पहुंचेंगे तब डब्ल्यू और बी निकलेंगे। अभी तो हम उसके सिंगल पैरामीटर के लॉस को कहीं से अडेप्ट करके और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या ये लॉस फंक्शन सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में आंसर देगा आगे जाके। Okay. बस अभी हमने उसका अडेप्शन किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, so loss is lowest when this predicts close to true level। ये तो पता चल ही गया अपने को, पिछली वाली स्लाइड में बात हो गई इसके बारे में, ये सब वही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब उसी चीज का थोड़ा सा जो हम लोगों ने डिस्कस किया इन थ्योरी कि लॉस इंक्रीजेस एज द प्रेडिक्शन डिफर्स फ्रॉम द टारगेट, एंड व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस टू द टारगेट लॉस बिकम्स जीरो। बस उसी का है, पीछे वाले का ये एक और रिप्रेजेंटेशन ही समझ लीजिए इन सिंपल वर्ड्स विदाउट मच मैथमेटिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला कर्व ड्रॉ किया है, ये वाला। तो ये वाले कर्व में क्या है आपका, अगर आप यहाँ पर इसको कर्व को ड्रॉ करेंगे ना तो उसका नेचर कुछ ऐसा आएगा, जैसे कि क्या आप ड्रॉ करना चाहते हैं या मान लेंगे ऐसा आएगा? नहीं मान ही लेते हैं ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे ना, मैं बता देती हूँ आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। आपको ये f का वैल्यू चेक करना होगा, अगर ये 1 है तो log इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर ये अंदर वाला 1 है तो log 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और log इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तो हाँ मतलब 1 पे जहां पर f हमको 1 मिलेगा वहां पर हमारा ये अंदर वाला वैल्यू 1 मिलेगा f का, वहां पर log इनफाइनाइट होगा, तो हम यहाँ पे एक असिम्प्टोटिक लाइन खींच देंगे और 1 पे ये कर्व इनफाइनाइट जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो log 1 हो जाएगा, log 1 पे हमारा ये लॉस जो है वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल तो फिर ये कर्व 0,0 से भी पास करेगा, क्योंकि हमने इसका वैल्यू भी 0 लिया है और लॉस भी 0 हो गया, तो 2 पॉइंट मिल गए हमको, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब ये बिल्कुल ठीक कर्व है। ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये कर्व हमारा ऐसे जाएगा, तो अभी भी हमें 0 और 1 से ही काम है, 0 और 1 के बीच में से ही काम है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इंक्रिप्टेड है वो e टू द पावर वाली चीज, तो अभी सिग्मोइड हम आउट। लोग ये जो कर रहे हैं ये y की दोनों वैल्यू के लिए हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं लॉस फंक्शन की। बाउंड्री के उस तरफ है तो लॉस फंक्शन क्या है, बाउंड्री के इस तरफ है तो लॉस फंक्शन क्या है, करेक्ट। हाँ 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 ठीक है, हाँ, और जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हुआ वो बेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। इंटरसेक्शन, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, इन दोनों कर्व्स का बेस्ट इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला और पीछे वाला कर्व,
बिल्कुल हाँ है ना, वो तो मिनिमम ही मिलेगा ना। वही तो इंटरसेक्शन हमारा, ये दोनों कर्व जुड़ेंगे तो इस तरीके से बाउल ही तो बना रहे हैं। पीछे बिल्कुल वाला ठीक उधर है से इधर ठीक था, है। इधर वाला इधर से उधर है, तो वो बाउल ही बनाएगा, है ना। तो बस हम इसका इंट्यूशन देख लेते हैं। वो हमें दिख ही रहा है कि अगर ये कर्व आपका जो हमारा लॉस है वो अगर 0 है तो हमारा, सॉरी, अगर हमारा एफ 0 है, प्रेडिक्शन 0 आ रहा है, तो हमारा लॉस भी 0 है, ठीक है। और अगर हमारा प्रेडिक्शन जो है वो 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो मिसक्लासिफिकेशन अगर होने की प्रयास हो रहा है यहाँ पर, तो जो आपका लॉस है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो ऐसा होगा नहीं, वो फिर खिसक के नीचे ही आएगा इन एनी आइटरेशन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो फर्दर प्रेडिक्शन एफ इज फ्रॉम द टारगेट वाई आई हायर द लॉस, वही पीछे वाली बात का रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी y इक्वल्स टू 0 है, देन लॉस इंक्रीजेस एज द प्रेडिक्शन डिफर्स फ्रॉम द टारगेट, और अगर प्रेडिक्शन मैचेस टू द टारगेट है तो फिर लॉस भी हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो लॉस इंक्रीज नहीं हो रहा है, लॉस डिक्रीज होकर 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब हम आते हैं, दोनों कर्व को जोड़ देते हैं। नाउ दिस इज अवर होल दिस वाज अवर होल आइडिया कि हमको कॉन्वेक्स मिल जाए, तो मिल रहा है, ठीक है। दोनों हमने लेफ्ट हाफ राइट हाफ जोड़ दिए और हमें कॉन्वेक्स मिल रहा है। तो अब इसको, इसकी एक लैब है, तो अब लैब पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा एक सा और सेकंड, एक, हाँ हाँ सॉरी बताइए। ये उस डायग्राम पे वापस चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से 1 है, यहाँ पे भी 0 से 1 है, तो इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो इंटरसेक्शन तो बीच में कहीं पे होगा, लेट्स से अराउंड 0.5 पे या 0.4 पे, है ना। इंटरसेक्शन क्यों रख रहे हैं आप? हम नहीं 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 नहीं, आप इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे। So basically, depending on the output, we choose which curve to look at, either 1 or 0, right? हाँ 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 हाँ, अच्छा, मतलब आप पूरी पूरी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं ना, कि अगर आपकी क्लास 0 है, y इज इक्वल्स टू 0 वाली क्लास में अगर बिलोंग कर रहा है तो हमारा लॉस इस तरह से जा रहा है, अगर y इज इक्वल्स टू 1 वाली क्लास में बिलोंग कर रहा है तो पहले वाले की तरह जा रहा है। ये क्लासेस लिखी है ना, एक्चुअल वैल्यू किस क्लास में बिलोंग करती है, पर ये है तो पूरी एक ही बात ना। डेटा सेट में अलग अलग डेटा सेट थोड़ी मिलते हैं, मिक्स होके ही तो मिलता बिल्कुल हाँ। है ना। स्पैम नॉट स्पैम तो पर हमारा पूरा आपने एक ही डेटा सेट था ना। ये बाउल कैसे बनाया, वो मैं थोड़ा भी फिर कंफ्यूज हो बस गया। कुछ नहीं, बन गया बाउल। वो ऐसे जोड़ पर दिया ना आपने दोनों। वन को in a 0 way, से but कनेक्ट, in a way they are independent, right? तो आप हम्म बॉल को क्यों बना रहे? बट अभी मतलब लॉस एक फंक्शन, कॉन्वेक्स नेचर हमको मिल रहा है, हाँ बस हमें उस नेचर हाँ, को चेक करना था। ये आके यहाँ पर 0 हो रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, और ऊपर से आके यहाँ पे आके 0 हो रहे हैं, यहाँ से कहने आ का रहे हैं, मतलब यहाँ है कि से आके दोनों 0 हो रहे लॉस, हैं। दोनों सिनेरियोज में लॉस 0 हो रहा है, हमें मिनिमम वैल्यू लॉस, मिल रही है, हाँ, लॉस हमारी मिनिमा पे जा रहा है। पे जा रही है। लॉस जब भी ऊपर खिसकने की कोशिश करता है, तब तब आपको वो लॉस को पेनलाइज करके उसको नीचे लेके आया जाएगा। वही तो हमने पीछे वाली उन इक्वेशंस में देखा कि व्हेन दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो हमारा लॉस जो है वो हाइयर हो रहा है, so for a one सॉरी लॉस 0 classification है। value, if loss is going down, it also means that कि दूसरे classification के उसके लिए भी वो loss कम हो रहा लॉस है in a कम way, हो रहा है, हाँ हाँ, okay. है ना। तो हमारी ये जो इंट्यूशन को हम बस चेक कर रहे थे कि हमारी दोनों केसेस में इंट्यूशन करेक्ट है। अभी ठीक है। नहीं ठीक है ठीक जी, है। थोड़ा देखना पड़ेगा ऑफलाइन, बट हाँ एक बार लैब देखते हैं फिर शायद। हाँ, अच्छा, एक एक दो पॉइंट्स और हैं, उनको डिस्कस करके फिर लैब में जाते हैं। बस हम केवल इस कॉस्ट फंक्शन को अब नेक्स्ट स्लाइड में कंबाइन करने वाले हैं। तो आप बोल रहे थे ना ये कंबाइन कैसे होएगा, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कैसे करेंगे, इन दोनों को पूरा एक एक सिंगल लाइन में लिख सकें ऐसे, शायद वही मनीष कह रहे थे क्या? शायद होगा, देखते हैं क्या। हाँ मतलब ट्यून कैसे करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग चल रहे हैं ना अभी, तो फिर कैसे ट्यून होगा, वो ट्यून होगा ही नहीं हाँ, तो। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये 1 वाला था तो हमने ऐसे रख दिया, 1 yi की वैल्यू 1 थी, इफ yi इज 1
then this was our log minus of this. ठीक है, अभी बाहर वाला माइनस भूल जाओ, मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, अगर yi की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो हमने उसको ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका माइनस ऑफ लॉग दिस था, तो हम दोनों को उठा के बाहर ले गए माइनस को, और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया है. ये पूरा बेसिकली एक दोनों लॉस को फंक्शन है. ऐड कर दिया बस. हाँ बस, हम्म पर इसमें yi को बीच में हमने रखा है ना, उसके रिस्पेक्ट में इफ को भी हमने इंक्लूड कर लिया है इसमें. हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे फिर. हाँ, क्योंकि 1 और 0 थे ना, तो एक वाला एक तो रहेगा ही. अगर ये 0 हो जाता है तो ये रहेगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये रहेगा. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, हम्म तो ये हमें कॉस्ट दे देगा. अब हमें मिला है कॉस्ट फंक्शन. अभी तक हमने लॉस फंक्शन अलग अलग समझे, अलग अलग सिनेरियो में समझे. नाउ वी गेट अ कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, अब चलते हैं लैब की तरफ. अब थोड़ी देर इस कॉस्ट फंक्शन को देखिए. आई सर्च फॉर द लैब, और फिर मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ. कोई मुझे राइट अप नहीं भेज रहा है. आई एम आस्किंग फ्रॉम सो मेनी क्लासेस. मैंने भेज दिया था आपको. कहाँ? भेज दिया आपकी ईमेल पे. ईमेल पे भेज दिया है? अच्छा, कौन सी वाली ईमेल पे भेजा है आपने? जो इससे आपका इनवाइट आता है वो ई लर्निंग जया IT लर्निंग ऐसा कुछ. ओ, वो ना ईमेल बस इट्स यूज्ड फॉर दिस टीम्स चेक. अब और कौन सा उसको या ईमेल तो है हमारे पास? कोई है ही नहीं. और आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ग्रुप पे. तो ये बाकी लोग भी पढ़ लेंगे ना मेरा. तो सर पब्लिकली तो पता चल ही जाएगा आपका. मैं नहीं बता रहा इनको मैं क्या कर रहा हूँ. ओके ओके ओके. ओके, आई विल आस्क फॉर सम अदर मैं भेज देता ईमेल हूँ, कोई और ये बात अगर. नहीं. दैट्स ओके यार. अच्छा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. दैट्स ओके, नो वरीज. अच्छा, ये वो मजाक था. दैट्स सीरियस हो गई, सॉरी. क्या देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे थे हम? हम लैब देखने जा रहे थे. हाँ, ओके. क्या हो गया? Some keys pressed. Lab. जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन में लॉस फंक्शन का फिर मिनिमा निकालते हैं, सेम इसमें भी निकालना है जय? हाँ, निकालना है हमको. इसको भी डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है. तभी तो कॉन्वेक्स के पीछे पड़े हुए हम तब से, कि अगर हमारा वो बम्पी सा होएगा तो हमें वैसे भी डेरिवेटिव निकालने में ही पसीने छूट जाएंगे, और फिर हमें सही वैल्यू भी नहीं मिलेगी. हम लोकल मिनिमा में भी फंस जाएंगे. अच्छा, अब चलते हैं हम लैब की तरफ. तो इसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है अभी. आज नहीं निकाल रहे, अब कल निकालेंगे. बहुत हो गया आज. है ना, आगे वाली क्लास में निकालते हैं, बट हाँ निकालेंगे. So this is what the theory we have covered in the class as well. अभी screen visible है? Yeah. हाँ, ठीक है. So this is what the theory we covered in the class. इसका cost function हमारा था. ये linear regression की बात अभी कर रहे हैं. ठीक है, तो पीछे वाली बात से ही चल रही है पूरी लैब. ठीक है. So अब हम यहाँ पर आ जाते हैं. हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए अब अपना ट्रेनिंग सैंपल लिया है. ठीक है, एक्स-रे एंड वाई-रे ले लिए, जो कि मैलिग्नेंट और बेनिग्न ट्यूमर साइज के फॉर्म में है. अब हम स्क्वायर एरर का कॉस्ट सरफेस जो है, जो कि हमें वहां से हम डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिग्मॉइड e⁻x को यहाँ पर डाल के, सॉरी, इसको इसके अंदर डाल के हम कॉस्ट फंक्शन को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कैसा होगा. तो हमने एक zigzag सा कुछ बना दिया था, फ्री हैंड ड्राइंग. अब उस फ्री हैंड ड्राइंग को यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं 3D में. ठीक है, वो कॉस्ट फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा था, जिसकी वजह से हमने इतनी सारी कहानी करी, उसको लॉस में चेंज किया, फिर हमने उसको 2 पार्ट में किया, और ये था हमारा कॉस्ट फंक्शन. तो यहाँ पे ये जो राइड है ना बम्पी वाली, ये हमने बनाने की कोशिश करी वहां पर. ठीक है, जो कि ये छोटे छोटे लोकल मिनिमास हैं. ये है ग्लोबल मिनिमा.
अब आ जाते हैं हम लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन पे। ये सारी थ्योरी हमने कवर करी एंड उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, पीछे था। नाउ वी गेट दीज टू प्लॉट्स जो हम ऑलरेडी क्लास में भी देख चुके हैं, और अब इनका बस हमने रीराइट करके इजियर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं लैब में, क्योंकि जो हम क्लास में देख चुके हैं वही है लैब में भी। ठीक है, उनको हमने सब मिलाकर एक कर दिया है, और उसका फिर हम कॉस्ट फंक्शन प्लॉट करते हैं तो क्या हमें कॉन्वेक्स जैसा मिल रहा है। तो दोनों कर्व को जोड़ने कैसे वाले थे, तो कुछ इस तरीके से हमने उनको जोड़ दिया है। ये लॉस है, ये सॉरी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्सेस, मतलब ये 3D में है, और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट लॉग ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट है डायरेक्टली, और ये इसका भी कॉस्ट का भी लॉग ले रखा है। तो जब हमने उनको जोड़ा तो हम जो वो बाउल देखना चाह रहे थे वो हमें मिल गया है यहाँ पर, और उसका अगर हम लॉग लेते हैं तो हमको कुछ कर्व और दिखा रखा है, बट हमको इतने से भी काम चल रहा था। ठीक है, तो मैं ये लैब्स आपको भेज देती हूँ। आप इनके, क्योंकि इसकी जो फंक्शंस बने हुए हैं इनकी यूटिलिटी फाइल्स है यहाँ पर, लॉग लॉजिस्टिक, प्लॉट लॉजिस्टिक, तो आप इन पे जाके इनके इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं भेजती जय हूँ इसका आपको। हाँ ये भेज दो आप। हमें ना थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा आपस में भी डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को भी अभी जस्ट गेट माय हेड अराउंड। तो आप ये लैब भेज दो, और कल की जो हमारे कल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पहले के सेशन है वो भी अभी एलएमएस में नहीं है, और है मेरे को दिख नहीं रहा है। लॉजिस्टिक वाला तो नहीं है, लीनियर वाला आप है। एक बार स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, लॉजिस्टिक वाला एक नहीं होगा जो इस वीक का हुआ है। हाँ अब वो नहीं है। हाँ और ये वो नहीं। इसका एक पीडीएफ भी क्योंकि अभी हम इसको रेफर करना चाह रहा हूँ मैं, जो अभी आपने आज बताया है ना, हाँ तो जी, हाँ जी। ये आप दे दो ताकि मैं हाँ, थोड़ा हम ऑफलाइन डिस्कस कर लें। ठीक है, मैं तो लैब लास्ट तो वाले तुरंत भी जिप भेज फाइल सकती हूँ। में पीडीएफ के लिए ओके मुझे थोड़ा सा ना वो दूसरे सिस्टम में ओके रेफर करना पड़ता है। ठीक है, उसको भी मैं कोशिश करती हूँ शाम तक करने की ना, ठीक है। मतलब इस वीकेंड तक के लिए आपका मैं कर दूंगी। आप हाँ किस मतलब आप टाइम पे डिस्कशंस करते हैं? हम सोच रहे थे कि थोड़ा हम कल कल फ्राइडे है ना, तो हम कल सोच रहे थे कि कल शाम को हम कर लें डिस्कस। तो कल अगर आप शाम को मतलब मेरे यहाँ मॉर्निंग होएगा ना, कल मॉर्निंग हो मॉर्निंग जाएगा। तक मैं कर दूं इन एनी केस, राइट? हाँ दैट वुड बी नाइस अगर आप कर दोगे तो। हाँ ठीक है, ठीक है, आई विल ट्राई टू डू दैट। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, उम्मीद कुछ थैंक कह यू। रहे थे आप? हाँ बोलिए। नहीं आई थिंक लास्ट टाइम आपने जिप फाइल भेजा था उसमें है, या आपको वापस भेजना पड़ेगा ये नोटबुक? नहीं नहीं, उसमें नहीं है, अच्छा मैं हाँ ये वापस से भेजूंगी। मैं उसको एलएमएस में भी, एलएमएस में डाला था और ना मैंने डाला अच्छा था। आप और यूटिलिटी फाइल मतलब व्हाट डू यू वांट टू, मतलब वो व्हाट डू दैट वो मीन इनके एक्चुअली? यूटिलिटी फाइल्स का मतलब है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तो उन्होंने सारा हाइड अच्छा कर अच्छा रखे हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इस उनका पर्टिकुलर एक्चुअल फाइल कोड, में। हाँ ओके ओके हाँ, एक्चुअल कोड तो यूटिलिटी फाइल्स में ही है। ओके यहाँ तो बस समझने के लिए वन शॉट कि अब क्या हुआ, अब या क्या हुआ, अब क्या हुआ। फिर उस सबके अंदर अंदर अगर जाएंगे तो फिर वो यूटिलिटी फंक्शंस चेक करने पड़ेंगे। यूटिलिटी फंक्शंस आई थिंक उन फाइल्स में भी मतलब उसमें भी होंगे जो मैंने भेजा था आपको, ओके क्लासिफिकेशन और सिग्मॉइड वाला, उसमें यूटिलिटी फंक्शंस है, बस ये वाला नहीं होगा। मैं भेज देती हूँ इसको, ठीक है ना? मतलब मैं ये आज इवनिंग तक आई ट्राई टू डू इट कि मैं आपको सारा एलएमएस अपडेट कर दूं अभी आज तक का, हाँ और आप ये कर लेटेस्ट दो, कल क्योंकि कल थोड़ा तक सा ना मैं हमें कर ही इस पे, दूंगी। हाँ हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर बिफोर मंडेज क्लास ना, ताकि वी आर जस्ट अप हाँ टू हाँ, स्पीड। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू थैंक्स। मनीष अभी डिस्कस करेंगे 5 मिनट्स, प्रेम अमित। या ऑन द ग्रुप कॉल ऑन व्हाट्सएप। जो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हम यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं 5 मिनट्स। हाँ ठीक है, एक मिनट। या थैंक्स। एक सेकंड मोर रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है।